पर संसार की सहायता से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें मांग पूर्ति के लिए संसार की किसी परिस्थिति का, किसी अवस्था का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी देश काल का आवाहन नहीं करना है। अगर ये बात आपको पसंद आ जाए कि मांग तो हमारी पूरी हो सकती है, पर उसके लिए संसार की सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमको संसार से सहायता नहीं चाहिए। क्यों? संसार हमारी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। फिर हमारा और संसार का संबंध क्या है? केवल ये संबंध है कि संसार की धरोहर के रूप में जो हमारे पास शरीर है, योग्यता है, सामर्थ्य है, वस्तु है, ये संसार की धरोहर है। ये हमें आपको संसार से मिली है। पूरे संसार की जो धरोहर हमारे पास है, उससे हम विधिवत, हर्षपूर्वक, पवित्र भाव से संसार की सेवा में लगा दें। अर्थात हमारा और संसार का संबंध सेवा का संबंध है। हमारा और संसार का और कोई संबंध नहीं है। सेवा का अर्थ क्या है भाई? सेवा का अर्थ है मन वाणी कर्म से बुराई रहित होना। सेवा का अर्थ क्या है? यथाशक्ति परिस्थिति के अनुसार भलाई करना। संसारी सेवा का यही अर्थ है। लेकिन वो कब? जब की हुई भलाई का फल और अभिमान न मांगे तब। और एक बात में इसी बात को कहें तो कैसे कहेंगे कि बुराई रहित होकर भलाई का और अभिमान न मांगे, न चाहे, ये संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो बुराई रहित होने में तो सब स्वतंत्र है ही, क्योंकि तो आपकी अपनी बात है। आप बुराई नहीं करना पसंद करें तो बुराई आपके ऊपर थोड़ी आ जाएगी अपने आप। तो संसार की सेवा करने में मानव सर्वदा स्वाधीन और समर्थ है। यथाशक्ति भलाई करने में भी समर्थ है और की हुई बुराई न दोहराने में भी समर्थ है और जानी हुई बुराई न करने में भी समर्थ है। ये तो संसार की सेवा हुई। बोले हमारी सेवा कैसे होगी? कि हमारी सेवा होगी अचाह होने से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके द्वारा हम अपनी सेवा कर सकेंगे। बोले कैसे? कि अचाह होने से जब हम अप्रयत्न हो जाएंगे तो अप्रयत्न होने पर हमारा स्थूल शरीर स्थूल संसार, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार, कारण शरीर कारण संसार से संबंध टूट जाएगा। हमारा और संसार का संबंध टूट जाएगा। जब हमारा और समाज का संसार का संबंध टूट जाएगा तब हमें अपने में संतुष्ट होने की सामर्थ्य आ जाएगी। और जब हमें अपने में संतुष्ट होने की सामर्थ्य आ जाएगी तो अपने में जो परमात्मा है, ऐसा पूर्व विश्वासी कह सकता है। क्योंकि परमात्मा को सभी ने सदैव स्वीकार किया है, सर्वत्र स्वीकार किया है, सभी का स्वीकार किया है, समर्थ स्वीकार किया है, अद्वितीय स्वीकार किया है। किसी भी परमात्मा के मानने वाले ने नहीं कहा
कि परमात्मा सदैव सर्वत्र सभी का नहीं है, समर्थ नहीं है, अद्वितीय नहीं है, ऐसा नहीं था। तो सदैव होने से अभी है, और सर्वत्र होने से अपने में है, और सभी का होने से अपना है, समर्थ है और अद्वितीय है। अब ये जो बात आपके सामने आई कि परमात्मा अभी है, अपना है, अपने में है, तीन बातें हुई। जो चीज अभी है उसके लिए भविष्य की आशा करोगे क्या? और जो चीज अपने में है उसे कहीं बाहर ढूंढोगे क्या? और जो चीज अपनी है उसमें प्रियता उदय नहीं होगी क्या? अपने में उसके प्रति प्रियता नहीं होगी क्या? और जो समर्थ है वो हमें अपनाएगा नहीं क्या? और जो अद्वितीय है तो हम उसे भूल जाएंगे क्या? उसकी पहचान करनी पड़ेगी क्या? अद्वितीय की पहचान थोड़ी करनी पड़ती है। इससे क्या सारांश निकला? इससे तात्पर्य ये निकला कि जब हमें परमात्मा की पहचान नहीं करना है तो बुद्धि की आवश्यकता क्या? और बाहर नहीं ढूंढना है तो किसी भी प्रयत्न की आवश्यकता क्या? और अपना है तो स्वाभाविक प्रिय क्यों नहीं? अपने को स्वाभाविक प्रिय होता है, और अपने में है तो हमसे दूर हो ही कैसे सकता है? बहुत गंभीरता से विचार करें महानुभाव। ईश्वरवाद का अर्थ अभ्यासवाद नहीं है। ईश्वरवाद का अर्थ विश्वासवाद है, अभ्यासवाद नहीं है। ईश्वरवाद का अर्थ विचारवाद नहीं है। ईश्वरवाद का अर्थ आत्मीयतावाद है। ईश्वर में विश्वास करो और उसे अपना मानो, और अपने में मानो और अभी मानो, इसका नाम ईश्वरवाद है। ईश्वरवाद का अर्थ ये भी नहीं है हम ईश्वरवादी होकर, ईश्वर को मानकर ईश्वर के सामने हाथ पसारे रहे हमेशा, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। तो जो हमें चाहिए वो हमारे बिना मांगे भी हमको मिलता है, और जो नहीं मिलता है बिना मांगे वो मांगने पर भी नहीं मिलता है। तो मांगने का अर्थ क्या हुआ? जब ये विधान है कि जो हमें चाहिए वो बिना मांगे मिल जाएगा और मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मांगने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। ये मानव जीवन मांगने के लिए नहीं है, ये मानव जीवन है परमात्मा को अपने में अभी प्राप्त करने के लिए। ये मानव जीवन है मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा संसार के काम आने के लिए। ये मानव जीवन है ज्ञान पूर्वक निर्मम निष्काम असंग होकर अपने में संतुष्ट होने के लिए। ये आपका हमारा मानव जीवन है। आज मानव समाज में जो हलचल मची है वो क्यों है? वो केवल इसलिए है कि हम अपने में संतुष्ट नहीं है। वो केवल इसलिए है कि हम संसार के काम आते नहीं है। वो केवल इसलिए नहीं है कि हम वर्तमान में अपने में और अपने परमात्मा से मिलते नहीं है। इसलिए है, जैसे कल्पना करो आज का सुधारवादी नेता धूम मचाए हुए है, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक उदाहरण के रूप में सामने रखना चाहता हूं। आप मुझको ये बताइए गरीबी कहां नहीं है? कोई ऐसा देश बताइए, कोई ऐसा वर्ग बताइए जहां गरीबी न हो, जहां बहुत बड़ी अमीरी दिखाई देती है, वहां गरीबी का दर्शन होता है कि नहीं? अगर कोई ईमानदार मानव इस बात को सिद्ध कर दे कि हमने अमुक परिस्थिति में ऐसा पाया कि जहां गरीबी नहीं थी। गरीबी का अर्थ क्या है जरा सोचिए सही। जब तक हमको उससे भिन्न जो अपने में है कुछ भी चाहिए तब तक गरीबी मिट सकती है क्या?
बोलो भाई, बोलो ईमानदारी से बोलो, तो सही बात बोलो। जब तक हमें वो चाहिए जो अपने में नहीं है, जो अभी नहीं है, उससे भिन्न जो चाहिए, तो गरीबी मिल सकती है क्या? है? हाँ, गरीबी का रूप बदल जाएगा। और रूप बदल क्या जाएगा? जैसे 3 में 4 लिखते हैं ना, और उसको कोई 75 में 100 लिख दे, तो देखने में क्या बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। अर्थ में क्या फर्क पड़ा? आप हमको बताइए, एक व्यक्ति को बताइए जो ईमानदारी से कह सके, परिस्थिति के आश्रित होकर, संसार के आश्रित होकर, कि मेरे सभी संकल्प पूरे हो गए। एक आदमी नहीं मिलेगा, सारे विश्व में नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, दूसरी ये बात भी कि कोई एक आदमी ऐसा लाइए जो कहे कि मेरा कोई संकल्प पूरे नहीं हुआ। अरे भाई, जब सभी संकल्प किसी के पूरे नहीं होते और कुछ संकल्प सभी के पूरे होते हैं, जब ये जीवन का सत्य है, तो बिना निर्विकल्प हुए गरीबी कैसे मिटेगी? गंभीरता से विचार किया जाए, बहुत धीरज से इस बात पर विचार किया जाए। जब तक हम निर्विकल्प नहीं होंगे, गरीबी कैसे मिटेगी? और जब तक निसंकल्प नहीं होंगे, निर्विकल्प होंगे कैसे? और जब तक निर्मम नहीं होंगे, निसंकल्प होंगे कैसे? निर्मम होने से निसंकल्प होंगे, निसंकल्प होने से निर्विकल्प होंगे, और निर्विकल्प होने से गरीबी क्यों मिटेगी? इसलिए मिटेगी कि जीवन अभी है, अपने में है, इसलिए गरीबी मिटेगी। अगर जीवन अपने में न होता तो निर्विकल्प होने से गरीबी कभी नहीं मिटती। किंतु महानुभाव, हम इस वास्तविकता पर विचार नहीं करते, जीवन का अध्ययन नहीं करते, जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं करते। तुरंत बताएं गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटेगी। कैसे मिटेगी? कि सेठ को हटा दो, सेक्रेटरी को रख दो। उनने के साथ रानी के पेट से निकला हुआ राजा नापसंद है, वो गरीबी नहीं मिटा सका, तो जनता के पेट से निकले हुए मिनिस्टर गरीबी मिटाएगा। बिल्कुल भ्रमात्मक धारणा। उनने के साथ गरीबी तब मिटेगी जब सारे संसार में बहुत से कल कारखाने हो जाएंगे। अरे, जिन देशों में बहुत से कल कारखाने हो गए हैं, उनकी गरीबी नहीं मिटी। गरीबी मिटती है तो जानते हो क्या कहते हो? किसी पैसे वाले से जाके मिलना और पूछना, और ईमानदारी कहना, भैया तुम्हारी तो गरीबी मिट गई होगी। बोले भगवान की कृपा है, जब सारा पूर्ण करेगा। उन्होंने बताया भैया गरीबी मिट गई तो कर्जा क्यों देते हो किसी को? अगर तुम्हारे मन में भी धन बढ़ाने की बात है, और मैं एक मजदूर हूं, मेरे मन में भी धन बढ़ाने की बात है, तो बताओ वस्तु स्थिति में क्या फर्क रह गया? क्या कर्ज बांटने वाला गरीब नहीं है, कर्ज लेने वाला गरीब है क्या? विचार तो करो ईमानदारी से। अच्छा पूछो, भैया तुम ईमानदारी से बताओ, तुमको किसी से भय तो नहीं है? अभय हो गया? दरिद्रता नाश हो गई? स्वाधीन हो गया? अमर हो गया? अमर हो नहीं गया, स्वाधीन हो नहीं गया, अभय हो नहीं गया, दरिद्रता मिटी नहीं, गरीबी मिट गई, गरीबी मिट गई। कितना हम अपने आप को धोखा देते हैं, कितना हम अकारण ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अजी गरीबी तो जीवन में इसलिए है कि आपको पराधीनता प्रिय है। गरीबी तो इसलिए है आपके जीवन में कि आपको अनुदारता प्रिय है। गरीबी तो इसलिए है आपके जीवन में कि आपको प्रेम अप्रिय है। यहां प्रेम की गंगा लहराती हो, यहां स्वाधीनता का जीवन हो, यहां उदारता का जीवन हो, वहां गरीबी है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मानव होकर मानव जीवन का कितना अपमान कर रहे हैं, कितना निरादर कर रहे हैं, कितनी असावधानी बरत रहे हैं, और कितना अपने को धोखा दे रहे हैं। कोई कहता है धन बांट दो गरीबी मिट जाएगी, कोई कहता है धन छीन लो गरीबी मिट जाएगी, कोई कहता है टैक्स बढ़ा दो गरीबी मिट जाएगी। क्या तमाशा बना रखा है? एक आदमी की गरीबी सारा संसार मिलकर मिटाना चाहे महानुभाव नहीं मिटा सकता।
और यदि आप स्वयं अपनी गरीबी मिटाना चाहें तो अभी अभी हम और आप अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। मिटाना चाहें तो बोले कैसे? बोले बल का सदुपयोग करके, ज्ञान का आदर करके, निर्विकल्प विश्वास से हम गरीबी मिटा सकते हैं। क्यों? बोले बल के सदुपयोग से कर्तव्य परायणता आ जाएगी। कर्तव्य परायणता से हम राग रहित हो जाएंगे। ज्ञान के आदर से हम निर्मम निष्काम असंग होकर क्रोध रहित हो जाएंगे, विषमता रहित हो जाएंगे, पराधीनता रहित हो जाएंगे। बोले आत्मीयता से, जागृत प्रियता से हम निरस्ता रहित हो जाएंगे, गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने का उपाय किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। गरीबी मिटाने का उपाय किसी कलाकार के पास नहीं है। गरीबी मिटाने का उपाय किसी साहित्यिक के पास नहीं है। गरीबी मिटाने का उपाय मानव मात्र के पास है। क्या? बोले सत्संग। सत्संग से गरीबी मिटेगी। क्यों? अब इसको जरा वैज्ञानिक दृष्टि सोचिए, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से। वैज्ञानिक सत्य क्या है आप अनुभव करके देख लें। अगर हमारे जीवन में निर्लोभता आ जाती तो हम संग्रही होते क्या? बोलो, अनुदार होते क्या? और अगर हमारे जीवन में निर्लोभता आ जाती तो हम भिखारी होते क्या? बोलो, भिखारी भी नहीं होते, अनुदार भी नहीं होते, संग्रह भी नहीं होते। अब जिसके जीवन में भिखारीपन चला गया, अनुदारता चली गई, संग्रह चला गया, मां गरीबी टिकेगी? क्या रहे? कभी नहीं रह सकती। ये इतना भ्रम जबरदस्त है लोगों को। एक बार हमारे यहाँ मानव सेवा आश्रम में एक अंग्रेज युवक आया, भिखारी भेष समझिए, साधु भेष समझिए। हम लोग जैसे कपड़े तो नहीं थे, तो ठहरा रहा। हमारे यहाँ नियम है कि वो, उसने कहा मैं ठहर सकता हूं, मैं ठहर सकते हो, ठहरा रहा। हमने उससे कुछ नहीं कहा कि तो हमारे सत्संग में बैठो या हमारी बात मानो, कोई उस पर पाबंदी नहीं डाली। तो हमने उससे प्रश्न कर दिया, हमने कहा तुम ये बताओ साहब बहादुर, तुमने ऐसा कोई और देश देखा है कि जिसके पास पृथ्वी न हो वो इतने आराम से रह रहे जैसे हिंदुस्तान में रहता है? ईमानदार आदमी था। उसने कहा मैंने कोई ऐसा देश नहीं देखा। ये हमारे गरीब देश की महिमा है। और जाओ अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, चीन में जाओ, या तो सरकार की पेंशन खाओ न भूखे मर जाओ। एक आदमी अपरिचित चला जाए, एक आदमी ऐसा चला जाए जिसका वहां कोई सरकार से संबंध न हो, तो भूखा मर जाएगा। तो अकेली सरकार अमीर हो गई, बाकी सब गरीब हो गए। और सरकार दिन रात मांग रही है बराबर। टैक्स पर टैक्स बढ़ते चले जाते हैं, टैक्स पर टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये गरीबी मिटाने का उपाय नहीं है जो आप यूरोप की नकल कर रहे हैं। टैक्स बढ़ाना तो आपने सीख लिया, सुविधा देना भी सीख पाया, आपने अधिकार मांगना तो सीख लिया, कर्तव्य देना भी सीख, कर्तव्य परायणता को भी अपनाया। अधिकार मांगने वाला सदा ही दरिद्र रहेगा, कभी उसकी दरिद्रता मिट नहीं सकती। कर्तव्यनिष्ठ की दरिद्रता मिटती है। और कर्तव्य का अर्थ है दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, ये कर्तव्य का अर्थ है। अगर तुम दूसरों के काम आते रहोगे तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। अगर स्वयं काम रहित हो जाओगे तो तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। अब ये एक जीवन के दो पहलू हैं। एक भौतिक जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है दूसरे के काम आओ। एक अध्यात्म जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है काम रहित हो जाओ। काम रहित होने की प्रेरणा हमें अध्यात्म जीवन से मिलती है और उदार होने की प्रेरणा हमें भौतिक जीवन से मिलती है। तो उदार भी आप हो सकते हैं और काम रहित भी आप हो सकते हैं। और प्रेमी होने की प्रेरणा हमें ईश्वरवाद से मिलती है। अगर आप
अगर आप भौतिकवादी हैं तो भूखे रहकर, नंगे रहकर, कठिनाई सहकर दूसरों के काम आते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर तुम दूसरों के लिए बोलते हो, दूसरों के लिए सुनते हो, दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए काम करते हो, तो तुम्हारी उत्तरोत्तर भौतिक उन्नति होती चली जाएगी, कोई बाधा नहीं डाल सकता। और अगर तुम अपने लिए कुछ सोचते हो तो कभी दृढ़ता नहीं जाएगी। संसार में रहने का तरीका है दूसरों के काम आने की सोचते रहो, काम आते रहो, यथाशक्ति आते रहो और आगे सोचते रहो। कितना अच्छा हो कि मैं संसार के काम आ जाऊं, कितना अच्छा हो कि मैं अपने में संतुष्ट हो जाऊं, कितना अच्छा हो कि मैं प्रेमी हो जाऊं। तो संसार के काम आने में आप स्वाधीन, अपने में संतुष्ट होने में आप स्वाधीन और प्रेमी होने में आप स्वाधीन। अगर आप संसार के काम आ गए तो गरीबी गई, अपने में संतुष्ट हो गए तो गरीबी गई और प्रेम से भरपूर हो गए तो गरीबी गई। तो गरीबी मिटाने का उपाय प्रत्येक भाई में, प्रत्येक बहन में जन्मजात मौजूद है। कहीं बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, बाहर से अगर जितना इकट्ठा करोगे भीतर से उतने गरीब होते चले जाओगे। बाहर से जितना इकट्ठा करोगे भीतर से गरीब होते चले जाओगे। हमने किसी पढ़े लिखे के मुंह से सुना था कि अमेरिका में 2 से जहाज हर वक्त देश पर घूमते रहते हैं इस भय के मारे कि कोई हमारे देश पे आक्रमण न कर दे। ये भी कोई जीवन है? ये भी कोई जीवन है कि भय तुम्हारा पीछा छोड़ता ही नहीं? अभय तुम हुए ही नहीं। जब तुम ही अभय नहीं हुए तो तुम्हारी सहायता हमें अभय कर देगी? बिल्कुल नहीं कर देगी। इसलिए हे मानव, तुम मानव होने के नाते सोचो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या क्रांति लाना है। तुमको ये क्रांति लाना है कि मैं उदार होकर संसार में रहूंगा, मैं स्वाधीन होकर रहूंगा, मैं प्रेमी होकर रहूंगा। अगर आप उदार होकर रहना पसंद करेंगे, अगर आप स्वाधीन होकर रहना पसंद करेंगे, अगर आप प्रेमी होकर रहना पसंद करेंगे, आप सच मानिए आपके जीवन में गरीबी नहीं रहेगी, आपके जीवन में अभाव नहीं रहेगा, आपके जीवन में निरस्ता नहीं रहेगी, आपकी जितनी समस्याएं हैं सब हल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो ऐसा तरीका सोच रहे हैं कि जितनी सारे संसार की संपत्ति हमारी व्यक्तिगत हो जाए, ये सोच रहे हैं अगर आप, तो सारे संसार की संपत्ति तो व्यक्तिगत हो नहीं जाएगी। तुम्हारे जीवन में लोभ के कारण भयंकर दृढ़ता आ जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि हमारा शरीर बना रहे तो मोह के कारण आप भय में आबद्ध हो जाएंगे, अभय नहीं हो जाएंगे, अमर जीवन आपको नहीं मिल जाएगा। इसलिए भाई, जो मिला हुआ सा लगता है वो वास्तव में मिला हुआ है नहीं। मिला हुआ किसे कहते हैं? हम अपने बेपड़े लोग अपनी भाषा में जो अलग ना हो, और जो अलग हो जाए मिला हुआ कैसा? आप बताओ ईमानदारी से, तुमने जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तीनों अवस्थाओं को सामने रख लो। जागृत में कोई ऐसी वस्तु अवस्था परिस्थिति देखी हो जो अलग न हो, स्वप्न में कोई वस्तु अवस्था परिस्थिति देखी हो जो अलग न हो, सुसुप्ति में जो जड़ता आती है उस जड़ता में देखा हो कि न अलग हो। जड़ता भी सदैव नहीं रहती, वस्तु अवस्था परिस्थिति सदैव नहीं रहती। तो जो सदैव रहता ही नहीं उसको मिला कैसे मानते हो प्यारे? वो मिला कैसे हो गया? सदैव रहेगा नहीं, अभी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो बिगड़े मुझे मिल गया मिल गया मिल गया, क्या कि मुझे इतना धन मिल गया है कि बैंक में अकाउंट मेरे इतना है। मैं आपको चैलेंज देते हैं वो अकाउंट रह जाएगा और तुम्हारे काम नहीं आएगा। या तो तुम ही छोड़ के चल बसोगे कि बैंक ही फेल हो जाएगा, कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी अभी या कभी। तो उसे मिला हुआ नहीं कहते जो सदैव न हो, सदा के लिए न हो, सदैव न हो
सर्वत्र न हो, सभी के लिए न हो, वो मिला हुआ हो ही नहीं सकता। मिला हुआ वही हो सकता है जो सदैव हो, सर्वत्र हो, सभी के लिए हो, उसको मिला हुआ कह सकते हैं। जो सदैव नहीं है वो भी मिला हुआ नहीं, जो सर्वत्र नहीं है वो भी मिला हुआ नहीं, जो सभी के लिए नहीं वो भी मिला हुआ नहीं। इसलिए संसार में कोई चीज हमको मिली है, ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये भ्रम है। इस भ्रम को जीवन में से निकाल देना पड़ेगा। हाँ, अगर सुनकर के मानना चाहते हैं तो मानिए कि जीवन अपने में है। अगर तुमने जीवन का नाम परमात्मा रखा है तो अपने में है, अगर परमात्मा का नाम जीवन रखा है तो अपने में है, अगर आपने जीवन का नाम शांति रखा है तो शांति अपने में है, अगर आपने जीवन का नाम स्वाधीनता रखा है तो स्वाधीनता अपने में है, अगर आपका जीवन का नाम अमरत्व रखा है तो अमरत्व अपने में है, अगर आपने अगाध अनंत रस जीवन का नाम रखा है तो अगाध अनंत रस अपने में है, अगर आपने सर्व दुखों की निवृत्ति का नाम जीवन रखा है तो अपने में है। आपको जो चाहिए वो आप में है। ये अध्यात्म जीवन कहलाता है। अध्यात्म जीवन माने ये अपना जीवन कहलाता है। ये जीवन अपना है, जो अपने में है, जो अभी है, जो अभी है, जो अपने में है, वो ये अध्यात्म जीवन कहलाता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप इस प्रकार की क्रांति अपने जीवन में लाइए कि शरीर के द्वारा, वस्तु के द्वारा, योग्यता के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो दूसरों के लिए अहितकर हो। अगर आपको हितकर काम नहीं करना है तो मैं आपको मजबूर नहीं करता हूं, आप बिल्कुल मत कीजिए। आपके भलाई न करने से संसार का बहुत बड़ा हानि नहीं हो जाएगी, लेकिन बुराई मत कीजिए। अगर आप भलाई नहीं करेंगे तो आपकी एक हानि हो जाएगी कि आप संसार के में आदर के योग्य नहीं रहेंगे, ये आपकी हानि तो हो जाएगी। लेकिन आपकी भलाई न करने से संसार की कोई हानि नहीं होती। तो तात्पर्य क्या निकला कि बुराई छोड़ने से संसार का लाभ होता है और भलाई करने से अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लाभ होता है। अगर आपको व्यक्तिगत कुछ लाभ चाहिए तो भलाई कीजिए, लेकिन केवल भलाई से काम नहीं चलेगा। कुछ लाभ मिलेगा, कुछ लाभ होगा, क्यों भलाई करे क्रिया तो भलाई कुछ होती है, उससे कुछ लाभ होगा। उसके बाद आप अचाह हो जाइए, कुछ मत चाहिए, और उससे भी आगे का जीवन चाहिए तो प्रेमी हो जाइए। बोले किसके? जिसको नहीं देखा है उसके, अथवा और दूसरा शब्द कहे सभी के, सभी के प्रेमी हो जाइए। सभी के प्रेमी होने पर जगत और परमात्मा दोनों आ गया, और जिसको नहीं देखा है उसके प्रेमी होने पर परमात्मा आ गया। तो आप प्रेमी हो जाएंगे तो आपको जीवन मिलेगा, अगर आप स्वाधीन हो जाएंगे तो आपको जीवन मिलेगा, अगर आप भले हो जाएंगे तो आपको जीवन मिलेगा, अगर आप बुराई रहित हो जाएंगे तो आपको जीवन मिलेगा। जीवन आपको मिल सकता है, और ये सभी बातें हमारे आपके जीवन में रह सकती हैं, आ सकती हैं, जब चाहे तब। अभी चाहे तो अभी आप सदा के लिए बुराई रहित हो सकते हैं, अभी से चाहे तो भलाई कर सकते हैं, अभी चाहे तो अचाह हो सकते हैं, अभी चाहे तो प्रेमी हो सकते हैं। अभी इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि जीवन का जो सबसे सुंदर चित्र है, जीवन की जो सबसे अच्छी तस्वीर है, उसकी प्राप्ति में हम सब समान हैं। और भाई जो परिस्थितियां हैं वे तो पिता पुत्र की भी एक नहीं है, पति पत्नी की भी एक नहीं है, सहोदर बंधुओं की भी एक नहीं है। तो जो एक नहीं है वो साध्य नहीं है, वो साधन सामग्री है। विचार कीजिए, जिस बात में भिन्नता है साध्य में भिन्नता नहीं होती, साध्य में अभिन्नता होती है, एकता होती है। जिसमें भिन्नता है वो साध्य नहीं है, वो साधन सामग्री है। अब साधन सामग्री
चाहे जैसी हो, उसका सदुपयोग करना होगा। उसके सदुपयोग से साध्य की प्राप्ति होगी। तो आपकी जो प्राप्त परिस्थिति है वो जीवन नहीं है, वो साधन सामग्री है।